धर्म है। उत्तम आर्जव माधव और ये आ गया आर्जव। आज आर्जव धर्म के बारे में हमें आचार्य बता रहे हैं कि आर्जव धर्म क्या है। हर वर्ष पढ़ते हैं अपन। आर्जव धर्म का मतलब है सरलता का भाव, जीवन में सरलता आए, कुटिलता का त्याग हो जाए और जीवन में सरलता आ जाए का भाव आर्जव धर्म है, जहां माया परिणामों पर नियंत्रण होता है। मायाचारी जहां समाप्त हो जाती है वहां आर्जव धर्म आता है। वक्र गति से रहित अवस्था, सहज जीवन जीने की शैली आर्जव धर्म है। कौन सी शैली? सहज धर्म जीने की। मानव की मानवता के दर्शक वक्र हृदय में नहीं होते। क्या लिखा आचार्य ने कि मानव की मानवता के दर्शन वक्र हृदय में नहीं होते। मानवता के दर्शन वही होते हैं जहां पर भावों की सरलता होती है। बहुत शुद्ध साफ भाषा में लिखा है। सत्यार्थता तो यहाँ है कि सरलता में मानवता ही नहीं अपितु सरलता में भगवत्ता के दर्शन होते। कितनी बड़ी बात लिखी कि सत्यार्थ तो यही है कि सरलता में मानवता ही नहीं अपितु सरलता में भगवत्ता की दर्शन होते। जब तक भाव पशुता नहीं आती, जब तक भावों में पशुता नहीं आती, तब तक कोई भी जीव पशु पर्याय में नहीं होता। क्या लिखा कि जब तक भाव में पशुता नहीं आती तब तक कोई भी जीव पशु पर्याय में नहीं होता। जो जीव पल पल में पग पग में मायाचारी के परिणाम रखता है, सुन लेना अच्छे से कान खोल के। हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य विश्वसागर महाराज जी कह रहे हैं, कहो कि अजित जैन ने कही थी ये बात, है ना। आचार्य कह रहे हैं कि जो जीव पल पल में पग पग में मायाचारी के परिणाम रखता है वह मानव भेष में पशु है। पशु घूमता है, पशु का वक्र शरीर भाव में वक्रता का कुफल है। अंग अंग की वक्रता तिरंज के क्षण क्षण के परिणामों की कुटिलता का बोध कराती है। अहो यह वक्र शरीर संपत्ति का रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इसका कारण सारा जगत जान ले कि मेरे द्वारा किए गए मायाचारी के परिणाम यह तिरंज पर्याय है। जो मायाचारी करता है उसकी परिणत क्या होती है? तिरंज होती है। ऐसा विकृत शरीर आप लोगों को होना चाहिए। ऐसा विकृत शरीर आप लोगों को नहीं चाहिए तो माया के भावों पर नियंत्रण कर लो। अगर तिरंज गति में नहीं जाना है तो अपने भावों पर महाराज कह रहे हैं नियंत्रण कर लो। जो मनुष्य पर्याय में विचित्र विकृति शरीर कृति वाला मिलते हैं, फिर सुन लो, जो मनुष्य पर्याय में विचित्र विकृति शरीर कृति वाले मिलते हैं वे सब पूर्वकृत मायाचारी का प्रसाद पा रहे हैं। देह रचना व्यक्ति की भाव रचना का दर्पण है। कहते हैं कि देह की रचना देख करके अनुमान लगा लीजिए कि यह व्यक्ति मायाचारी था, इसलिए विकृत हुआ। मन में कुछ और हो, वचन में कुछ और शरीर की चेष्टा कुछ भिन्न ही करे, वही मायाचारी है। ऐसा स्त्रियों की कुटिल वृत्ति मायावी जन करते हैं, यद्यपि उन्हें भी बोध रहता है कि मेरी मायाचारी प्रकट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मायाचारी करने वाले को पता ना हो कि हम मायाचारी कर रहे हैं, उससे तो मालूम है कि हम मायाचारी कर रहे हैं।
फिर भी बेचारे आदत से लाचार हैं, अपनी आदत के अनुसार मायाचारी करके इस लोक में उपहास तथा परलोक में दुर्गत के पात्र बनते हैं। जिस पद पर जो पुरुष आसीन है उसे उस पद के अनुकूल चर्या करनी चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह मायाचारी के फल को नियत प्राप्त करेगा। धर्म का भेष बनाकर धर्मात्मा कहला रहे हैं, अतः अशुभ कर्म न करें क्योंकि कर्म आपको देख रहा है। क्या कह दिया कि अशुभ कर्म ना करें क्योंकि कर्म आपको देख रहा है। आर्जव धर्म सरलता की ओर जाने का उपदेश देता है। जागति पर वे जीव भी धन्य हैं जो अपने आप को सरलता की ओर ले जाने का प्रतिक्षण सम्यक पुरुषार्थ करते हैं। वे भावी भगवान हैं जो सज्जनों के द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है, स्तुत्य हैं। ऐसे सरल स्वभावी भव्य जीवों के द्वारा भी भूमंडल की शोभा है। सर्वलोक पूज्यता उनके चरणों में सदाकाल पीड़ित निवेदन करती है। आचार्य लिखते हैं आगे कि महान बनना है तो आज से नहीं, अभी से सरलता से जीना प्रारंभ करो। वो कहते हैं कि ये नियम ले लो कि अभी से हम सरलता से जीना प्रारंभ कर दो। मायाचारी की प्रशंसा भी आपकी निंदा ही है। कोई किसी मायाचारी की प्रशंसा करे कि भैया ये तो बहुत बढ़िया है, तो लिख रहे हैं महाराज हैं कि आपकी निंदा ही है। अन्य को आपकी सत्यता का ज्ञान नहीं है, परंतु स्वयं की असत्यता का स्वयं को बोध है कि हम मायाचारी कर रहे हैं। इसलिए आज आप कह रहे हैं कि आर्षव धर्म को अपना करके और अपने जीवन को धन्य बनाएं। उत्तम आर्षव धर्म की